इस बार के बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर ने बिहार में एक ऐसी राजनीतिक आग लगा दी है जिसमें कि जदयू भाजपा और राजद तीनों झुलस रहे हैं। आपको बता दें कि जदयू और भाजपा तक को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो गए हैं। कांग्रेस वाले केवल वोट चोरी चिल्लाने लगे हैं। और इस बार पूरा रणनीति बिगड़ता जा रहा है। पहले जिस प्रशांत किशोर को केवल 15-16% लोग ही मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे, उस प्रशांत किशोर को अब सितंबर के अंत होते होते 23-24% लोग मानने लगे हैं कि ये मुख्यमंत्री के लिए एक अच्छा दावेदार है। तेजस्वी यादव अभी भी टॉप पर है क्योंकि 34% वोट बैंक और लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। नंबर 2 पे प्रशांत किशोर है। नीतीश कुमार 16 से 17% लोगों की चाहत ही है कि ये मुख्यमंत्री बने। आपको इससे आगे बता दें कि जदयू और भाजपा वाले जो पहले जंगल राज करके लालू यादव भ्रष्ट है, तेजस्वी यादव चोर है, राबड़ी देवी चोर है, ऐसा नारा लगाते थे और बिहार चुनाव जीत जाया करते थे, उस भाजपा और जदयू वालों को अब अपने ही गिरेबान में झांकने की मुसीबत आ गई है। प्रशांत किशोर ने जदयू के अशोक चौधरी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जो इल्जाम लगाए हैं, उससे अब जदयू अपना पाला झाड़ते हुए दिख रही है। और जदयू के ही बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि अब अशोक चौधरी को आकर के सारी सफाई देनी चाहिए, अन्यथा जदयू का जो इमेज है वो अब खराब होता हुआ दिख रहा है। अशोक चौधरी लीगल नोटिस तो भेज रहे हैं लेकिन वे बिंदुवार जवाब नहीं दे रहे हैं। एक टीवी चैनल पे अंग्रेजी में जाकर के उन्होंने बोल दिया कि हम जांच को तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वहां भी उनको नहीं छोड़ते हैं और प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार की ज्यादातर जो जनता है वो हिंदी जानती है, हिंदी समझती है, फिर अंग्रेजी में टीवी चैनल पर इंटरव्यू क्यों देना। प्रशांत किशोर ने यह भी तर्क दिया कि बिहार की जनता हिंदी जानती है, भारत की जनता अंग्रेजी भी जानती है कहीं कहीं। तो प्रशांत किशोर टीवी चैनल पर आके यदि फ्रेंच में या जर्मन में कुछ बोल दे तो इसका क्या मतलब जाता है। और इसके बाद और ज्यादा बवाल मचने लगा है कि प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को उलझा लिया और वो भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में। इसके बाद प्रशांत किशोर यही नहीं रुकते हैं, वे 500 करोड़ और का खुलासा करने को तैयार है कि अशोक चौधरी माफी मांगे और अपना जो लीगल नोटिस है उसको वापस ले, नहीं तो हम 500 करोड़ का फिर से खोलेंगे। और एक तरह से प्रशांत किशोर ने आरोप लगा दिया है कि नीतीश कुमार तो साफ सुथरे छवि के लोग हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द जो 4-5 चमचे बेलचे घूमते हैं वे कमीशन खोरी करते हैं, कमीशन मांग के लाते हैं और जदयू के पार्टी फंड में देते हैं, उसी से चुनाव लड़ते हैं। बिहार में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तू में हो रही है, ठूठा हो रही है पूरे बिहार की सरकार के ऊपर। भाजपा के बड़े नेताओं में सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लग गए हैं कि वे मैट्रिक पास नहीं है। तो कौन शिल्पी जैन मर्डर केस में उनका नाम है, तो वास्तविक उम्र कुछ है और कागज पे उम्र कुछ है। हलफनामे की चर्चा होने लगी है और सम्राट चौधरी पर तो आर के सिंह जो भाजपा के चुनाव लड़े हैं वहां उन्होंने तक धमकी दे डाली है कि उनको सारी चीजें एकदम क्लियर कट करनी चाहिए, अन्यथा बिहार में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब तेजस्वी यादव भी इन सब मामलों से काफी खुश दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव को लगने लगा है कि पहले तो केवल हमें बताया जा रहा था भ्रष्टाचारी जंगल राज वाले, लेकिन अब जब जदयू और भाजपा पे आरोप लगने लगे हैं तो ये लोग चुप हो गए हैं, चुप्पी साध लिए हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा अर्थात सम्राट चौधरी को इस्तीफा देने तक पर विवश कर रहे हैं प्रशांत किशोर और फिर से जदयू सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप वापस उनको भेजिए। अशोक चौधरी पर जब इल्जाम लगता है तो वो चैनल पे आके टीवी में मीडिया में आके यहाँ तक कह देते हैं कि वे दलित जाति से आते हैं, दलित हैं वो, वे झंडा उठाए हैं, वे कांग्रेस में भी काम किए हैं, 4 साल टिकट को बांटे हैं कांग्रेस का और अभी जदयू में है। और ये सारी चीजें सफाई अशोक चौधरी इससे पहले कभी नहीं दिए थे और ये सब के सब प्रशांत किशोर के आरोपों का कमाल लग रहा है। तो आप एक तरह से देखें तो प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बड़ी आग लगा दी है। और ये आग है कि कौन भ्रष्ट है और कौन भ्रष्ट नहीं है, कौन भ्रष्टाचार फैला रहा है कौन नहीं है। और भ्रष्टाचार फैलाने वालों में प्रशांत किशोर ने अब नीतीश कुमार की पार्टी जो डबल इंजन वाली पार्टी कहती है और कुछ एक नेता जो स्वघोषित शरीफ और एक क्या ईमानदार कहते हैं अपने आप को, खुद से वो घोषणा करते हैं कि हम ईमानदार हैं, लोग उन्हें ईमानदार नहीं मानती, व्यवस्था उनको ईमानदार नहीं मानती, कोर्ट में कई सारे मुकदमे चलते हैं।
उन लोगों पर भी प्रशांत किशोर ने एक तरह से उनका पोल खोलना शुरू कर दिया है और भी सारे लोग अब बेचैन भी दिखने लगे हैं। आपको बता दें, हर बार के चुनाव में जब चुनाव आते थे तो हिंदू मुस्लिम होता था, कभी दशहरा पे दंगा तो कहीं पत्थरबाजी तो कहीं कुछ। इस बार के चुनाव में वो भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमला तो कहीं और हो गया है। साख बचाने तक की नौबत आ गई है जदयू और भाजपा की। इस कारण से ये लोग अपने ईमानदारी का उदाहरण देने में व्यस्त हैं। भाजपा के जितने भी बड़े और कद्दावर नेता हैं सब इसी परेशानी में है। इस तरह के आरोप यदि लग गए बिहार में भाजपा के नेताओं के ऊपर, तो आप यकीन मानिए भाजपा जो है वो बिहार के बाद जो बंगाल में चुनाव होगी वो भी भाजपा हार जाएगी। इसके अलावा असम में जो चुनाव होंगे वहां भी भाजपा हारते हुए दिखेगी। यदि बिहार चुनाव इस कारण हार जाए कि भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं भाजपा के नेताओं के ऊपर, भाजपा की सरकार के ऊपर, तो ऐसे में बड़ी किरकिरी होगी। इस कारण सारे नेता इन सब मामलों से अलग हो गए। पहले जिस जंगल राज की बात होती थी, लालू यादव के जंगल राज की बात लोग करते थे, लालू यादव को चोर और भ्रष्ट बताते थे। अब जब उन लोगों पे आरोप लग गया है तो ये लोग लालू यादव की सरकार पे भी अब आरोप लगाना कम कर दिए हैं। और ये सारा का सारा खेल प्रशांत किशोर का ही दिया हुआ है और उपज है। दूसरी चीज, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर भी चाहते थे कि हमारी लड़ाई भाजपा वालों से हो, नीतीश कुमार से सीधे सीधे हो। तेजस्वी को वो साइडलाइन करके बहुत शुरू से ही चल रहे थे और उस चीज में अब प्रशांत किशोर को जीत मिलते हुए दिख भी रही है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे आप कि प्रशांत किशोर जिस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, अर्थात दलित, सवर्ण और मुसलमान वोट बैंक का समीकरण बना करके वे भाजपा को मात देने की कोशिश कर रहे थे, जदयू को मात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में बिना मुसलमानों के वोट के बिहार में कोई भी आदमी जदयू और भाजपा से अलग होकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जीत नहीं सकता। ऐसे में मुसलमानों का वोट तभी आएगा जब भाजपा पे बहुत ज्यादा हमलावर होंगे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के सारे लोग। दूसरी चीज, आने वाले समय में हो सकता है प्रशांत किशोर ये घोषणा कर दे कि जन सुराज से जो भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा वो दलित चेहरा होगा, और ऐसे में जितने भी दलित समाज के मतदाता हैं वो ज्यादा एकजुट हो जाएंगे। प्रशांत किशोर पांडे पांडे कर कर के एक तरह से बिहार की पूरी जनता को सब राजद वालों ने बता दिया है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं। आपको बता दें कि राजपूतों को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना करके रखा है। और ऐसे में यदि सवर्ण और दलित एकजुट हुए तो निश्चित रूप से मुसलमान भी जनसुराज के वोट करते हुए दिखेंगे। भले ये रातों रात समीकरण बदले, शुरू में किसी भी एजेंसी को कुछ पता ना चले, लेकिन ये होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। पहले जो जितने भी जो विश्लेषक थे वो प्रशांत किशोर को 0 से 2 विधानसभा की सीटें दिखा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे 10 से 15 सीटों तक बताया जा रहा है जनसुराज को। ठीक 15 से 20 दिन बाद आप देखेंगे जब सर्वे रिपोर्ट आएंगे तो प्रशांत किशोर को लगभग 25 से 30 सीटें जीतते हुए दिखाई जाएगी। और प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक नेताओं पर जो पोल खोलने शुरू किए हैं, जदयू राज में जो भ्रष्टाचार है उसकी पोल खोल रहे हैं। और कई सारे विश्लेषक, या ये सही भी चीज है कि लालू यादव के राज में जितना भ्रष्टाचार था उससे ठीक कई गुना ज्यादा, ज्यादा नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार और लिपापोती, कार्रवाई न होना, सुनवाई न होना नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार तो पहले जनता दरबार भी लगाया करते थे, अब तो वो लगाना भी छूट गया है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आप शिकायत लेकर जिसके पास जाएंगे वो खुद भ्रष्ट बैठा हुआ है और लिपापोती होगी विभाग के स्तर पे। इतनी सारी आपराधिक घटनाएं हो रही है, कभी किसी यादव को मार दिया जाता है तो कभी किसी भूमिहार को, तो कभी किसी दुसाध को गोली मार दी जाती, तो कभी किसी सहनी को मार दी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस को झूठ मूठ का कभी कभार कहीं कहीं पे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के लिए सस्पेंड किया जाता है एक अधिकारी को, और फिर से उनकी बहाली हो जाती है। ज्यादा संभावना रहे कि उसी थाने में हो जाए, नहीं तो कोई अगल बगल के थाने में सेम पोस्ट पे बहाली हो जाती है। कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, खा ले पी ले, घूस ले जाए, पकड़ा जाए, कुछ पकड़ा जाए, वो फिर 6 महीना साल भर के बाद फिर आएगा, उसी ड्यूटी पे आएगा और उसी तरह से काम धंधा करेगा और पुराना हिसाब किताब भी बराबर कर लेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार की सरकार के ऊपर नाराजगी जताई थी कि भाई ये सब कौन सी चीजें चल रही है, जब बड़ी संख्या में फूल एक के बाद एक गिरने लगे थे उस समय। अभी थोड़ा सरकार पे चुनाव है तो 1 डेढ़ महीने थोड़ी मुस्तैदी रहेगी, लेकिन इससे बिहार की जनता का कल्याण न होने वाला है। और जब विपक्ष इन सब मुद्दों को उठा रहा हो तो खासकर के ऐसे में बड़ी समस्या और चुनौती सरकार के लिए बनी रहती है।
नीतीश कुमार की सरकार तरह घोषणाएं कर रही है, महिलाओं को 10,000 रुपए कर्ज के रूप में बांटे जा रहे हैं, लेकिन लोग बुरी समझ रहे थे। लास्ट में इसका भी खुलासा हुआ तो लोग भौचक्के रह गए। इसके अलावा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की गई है, बिजली फ्री की गई है। हर चीज के बावजूद विपक्ष इस बार बड़ा हमलावर है। विपक्ष दूसरे तरह से चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी यादव जो काफी जोश खरोश के साथ आए थे कांग्रेस के साथ, लेकिन वो अब ठंडे पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी एक तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। और अब इसकी जो लड़ाई दिखती जा रही है, धीरे धीरे जब चुनाव आ जाएंगे तो उस समय आप देखेंगे जदयू भाजपा वर्सेस प्रशांत किशोर लड़ाई होता हुआ दिखेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जदयू से भाजपा से आए तमाम बड़े नेताओं को भी टिकट देने जा रहे हैं। जातीय समीकरण का भी वो ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ क्षेत्रवार अपना ब्यौरा प्रस्तुत करके एक बड़ी लड़ाई ठोकने की प्रशांत किशोर ने कसम खा रखी है और वो लड़ाई देंगे भी। जदयू भाजपा दोनों मिलकर के कितने मुस्तैदी से मजबूती से चुनाव लड़ रही है, देखने लायक होगा। लेकिन जो एक ईमानदार छवि थी ये नीतीश कुमार के पार्टी की, वो अब धुंधली होती हुई दिख रही है। क्योंकि इतने सारे भ्रष्टाचार, अफसरशाही, लाल फीताशाही के आरोप लगने लगे हैं नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर, और विपक्ष को परेशान करने के भी आरोप लगे हैं। अस्पतालों में दिन दहाड़े गोलीबारी होती है, मॉल संचालक की हत्या होती है, पुलिस के ऊपर पथराव हो जाते हैं, कभी सीएससी संचालक की हत्या हो जाती है, तो कभी ब्रह्मर्षि समाज के बड़े नेता की हत्या होती है, तो कभी राजपूतों के साथ अन्याय हो जाता है, तलवार से काट दिए जाते हैं राजपूत समाज के लोग सिवान में। तो ये जो एक तरह का माहौल चल रहा है उससे लोग उबे हुए हैं और अंदर ही अंदर काफी गुस्से में भी लोग हैं, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है जदयू और भाजपा को चुनाव के दौरान। कई बार होता है लोग बोलते कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर सत्ता विरोधी लहर चल रही होती है, और वही बिहार में है। और इसी तरह का प्रशांत किशोर यदि आगे बढ़ते रहें, तेजस्वी जहां है वहीं थमे रहें, जदयू भाजपा के वोटों में से ही खिसकाव होके जन स्वराज की ओर वोट आएंगे। वोट बैंक इनका उन्हीं का है, जैसे अरविंद केजरीवाल का वही वोट बैंक था जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। तो ऐसे में यदि मुसलमान आ जाएंगे जन स्वराज की तरफ, तो फिर तेजस्वी यादव 15, 16, 17% पे आके सिमट जाएंगे, और जन स्वराज वाले 35, 36, 40% पहुंच जाएंगे, और लड़ाई जन स्वराज और भाजपा के बीच होती हुई दिखेगी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा पर जो हमलावर है पार्टी, वो जन स्वराज वाले हैं। नीतीश कुमार पर जो सबसे ज्यादा हमला कर रहे हैं वो जन स्वराज के नेता हैं, जन स्वराज के प्रशांत किशोर हैं। ऐसे में अब ये दो चीजें स्पष्ट दिखने लगी। तेजस्वी साइलेंट मोड में तीसरे नंबर पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और पहले नंबर पे अभी भी जदयू भाजपा का वोट बैंक है, और दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर होते चले जा रहे हैं। चुनाव आते आते तो ये और ज्यादा हो जाएगा, और इस तरह से बिहार में इस बात से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है कि बिहार में सरकार किसी की न बने और राष्ट्रपति शासन लग जाए। क्योंकि 3 मोर्चे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो परिणाम भी 3 मोर्चों पे ही आते हुए दिखेंगे। लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने जदयू भाजपा को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, वो इस चीज से नुकसान पहुंचाया है कि इसमें भी भ्रष्ट लोग बैठे हैं, चोर लोग बैठे हैं, जो कमीशन खाते हैं, ठेकेदारी में कमीशन लेते हैं, और तब ठेका मिलता है, काम अच्छे से नहीं होता है, बाहर लोग मजदूरी करने को विवश हो जाते हैं, किसानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, दलितों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बच्चों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अपराध बढ़ रहा है। और ये सारे की सारी जो चीजें हैं वो नीतीश सरकार के लिए एक तरह से माथे पर धब्बा या दाग के समान दिख रही है, और आने वाले चुनाव में इन सब चीजों का नुकसान उठाना और झेलना पड़ सकता है। समय है, अभी 1.5-2 महीने बचे हुए हैं, अब चुनाव की घोषणा होगी कुछ दिन में। देखिए कहाँ से कौन कैंडिडेट कैसा उतरता है, किस बड़े नेता की टिकट कटती है। जिन लोगों पे अब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वे लोग जवाब देंगे, जांच कराएंगे, या सरकार आंख मूंद को उनको स्वीकार करके बैठे रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर यकीन मानिए लालू यादव में, नीतीश कुमार में कोई अंतर नहीं बच जाएगा। कई बार होता है सारी की सारी विकास एक जगह रखी रह जाएगी और आप सीधे सीधे चुनाव हार जाएंगे, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ हुआ था। समय है, अभी भी जदयू भाजपा वाले चौकन्ने होकर के जो आरोप लगे हैं उसका बिंदुवार जवाब देंगे, और नहीं तो फिर वैसे नेताओं को पार्टी से साइडलाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।